दोस्तों, सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखें। तस्वीर में एक लड़की गुलाबी ड्रेस, आंखों पर चश्मा, कंधों पर बिखरे बाल, पैरों में काले हील, मुस्कुराती हुई, जो दिखने में एक मॉडल की तरह लग रही है और ऐसा लग रहा है जैसे ये फोटो खिंचा रही। पर जरा गौर से देखिए तो बैठी कहाँ है? एक काले सूटकेस पर। अब सोचिए, अगर मैं कहूँ इसी सूटकेस के अंदर 2 महीने बाद उसी लड़की की लाश मिलती है। इससे भी हैरानी की बात, मर्डर से पहले इस लड़की के साथ जो होता है, शायद उसे सुनने के बाद आपको भी हम पर यकीन ना हो। नमस्कार दोस्तों, आकांक्षा नाम की इस लड़की की उम्र 20 साल है, जो कानपुर की यूपी स्टेट से आती है। और ये है सूरज, जिसके साथ आकांक्षा लिविंग में रहती थी। आज आप और मैं इस तस्वीर के पीछे छुपे 2 महीने के झूठ को परत दर परत खोलेंगे। कैसे प्यार ने शक का रूप लिया, कैसे झगड़े ने जुर्म का चेहरा पहना और कैसे पुलिस के सामने सच्चाई आखिर बाहर आ गई। कहानी की शुरुआत होती है कानपुर का इलाका बर्रा से, जहां पर एक रेस्टोरेंट में 20 साल की आकांक्षा अपनी बहन प्रतीक्षा के साथ काम करती थी। आकांक्षा इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती थी। काम के दौरान भी वो अक्सर रीले ही देखती रहती, जहां पर आकांक्षा की मुलाकात सूरज नाम के एक लड़के से होती। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई, बातचीत बढ़ने लगी और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, जिससे आकांक्षा ने सूरज को फतेहपुर से कानपुर बुला लिया, जिससे सूरज की भी उसी रेस्टोरेंट में नौकरी लगवा दी। अब दोनों साथ ही काम करते, क्योंकि आकांक्षा अपनी बहन के साथ रहती थी तो ज़्यादा मिल नहीं पाते थे। इसलिए दोनों ने अलग रूम लेकर लिविंग में रहने का फैसला लिया। साथ साथ शिफ्ट और वक्त के साथ लिविंग में रहते हुए दोनों में संबंध बनते गए। आकांक्षा ने भी शायद ये सोच लिया था कि अब इसी के साथ जीवन भर रहना है, तो संबंध बनाने में क्या दिक्कत। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य लगता था। शिफ्ट, सैलरी, खिलखिलाहट, दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे थे। लेकिन एक दिन जब सूरज सो रहा होता है तो आकांक्षा को सूरज के फोन में दूसरी लड़की के मैसेज दिखते हैं, जो मैसेज कोई सामान्य मैसेज नहीं थे, क्योंकि इन मैसेजेस को पढ़ने के बाद आकांक्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि सूरज सिर्फ उसके बॉडी का यूज कर रहा है, प्यार तो वह किसी और से करता है। इससे दोनों के बीच काफी बहस होने लगी। धीरे धीरे ये बहस झगड़े और फिर मारपीट तक पहुंच गई। घर में, काम पर, हर जगह बस झगड़े ही झगड़े, जिससे सूरज ने जॉब बदल ली और वह हमीरपुर रोड के पास के एक नए रेस्टोरेंट में काम करने लगा। आकांक्षा भी वहीं आ गई और फिर आई 21 जुलाई की वो तारीख, जब बात सिर्फ झगड़े तक नहीं रही। दोपहर में रेस्टोरेंट में काफी बहस हुई। रात लगभग 10:30 बजे घर वापसी के बाद आखिरी बार उनके घर का दरवाजा बंद हुआ। कहानी यही अपना सबसे डरावना मोड़ लेती है। सूरज ने बंद रूम में आकांक्षा का गला दबा दिया, उसे जान से मार दिया। आकांक्षा को मारने के बाद सूरज ने फतेहपुर से अपने दोस्त आशीष को बुलाया। रात के करीब 2:30 बजे एक काला सूटकेस, एक बाइक और कानपुर में 90+ किलोमीटर दूर बांदा का चिल्लापुर सूटकेस में आकांक्षा की डेड बॉडी भर के उसे पानी में फेंक दिया गया। सबसे हैरानी की बात, उसने आकांक्षा की बॉडी फेंकने के पहले सूटकेस के साथ सेल्फी भी ली। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो फोन से शुरू हुआ। आकांक्षा के भाई का फोन मां के पास था। यही बात सूरज नहीं जानता था। 22 जुलाई को मां ने मैसेज किया अपनी बेटी को, तो उधर से जवाब आया, भैया थोड़ी देर में बात करूंगी। ये मैसेज देखते ही आकांक्षा की मां चौंक गई,
क्योंकि उसकी बेटी को पता था कि उसके भाई का फोन उसकी माँ चलाती है। तो फिर इस मैसेज में उसने ऐसा क्यों कहा, यह बात आकांक्षा की माँ के दिमाग में घूमने लगी और फिर उसे लगा कि उसकी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। फिर आकांक्षा की माँ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। 8 अगस्त 10:90 पर कॉल, गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुई और फिर पुलिस ने CDR व लोकेशन ट्रेस की। तो पुलिस को आकांक्षा की फोन का लोकेशन मुंबई में मिला, क्योंकि 25 जुलाई को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर एक मुंबई जाने वाली ट्रेन में सूरज ने आकांक्षा की फोन को छोड़ दिया ताकि वह पुलिस को भटका सके। उधर किराए का घर से सामान हटाया गया। मकान मालिक ने जब पूछा तो उसने बताया कि आकांक्षा ने सामान को मंगवाया है, लेकिन सूरज का यह झूठ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका। पुलिस ने जब सूरज को गिरफ्तार कर उससे अपनी भाषा में पूछा तो उसने वह सारा सच उगल दिया कि कैसे उसने आकांक्षा को मारा और उसकी डेड बॉडी को सूटकेस में भरकर नदी में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि आकांक्षा ने सूरज को एक दूसरी लड़की से बात करते हुए पकड़ लिया था, जिसकी सजा उसे मौत मिली। दोस्तों, आपका इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।